प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सिखाए हुए हरूफ को अच्छी तरह से समझकर लिख भी रहे होंगे। आज के सबक में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम नया हर्फ सीखें, आइए सीखे हुए चंद हरूफ को एक बार दोहरा लें। बहुत खूब। बच्चों, क्या आप जानते हैं आज हम कौन सा हर्फ सीखने वाले हैं? जी हाँ, आज हम हर्फ रे सीखेंगे। रे की आवाज र होती है और रे की एक और आवाज र भी होती है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों कि आप कहानी का इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की, चलिए हर्फ रे की कहानी सुनते हैं। ये है राबिया। राबिया को दो चीजों का बहुत शौक है। एक तो ये कि उसे अपना कमरा साफ रखना पसंद है और दूसरा, राबिया को सैर करना बहुत अच्छा लगता है। रोज की तरह राबिया सुबह उठकर अम्मी अब्बू के पास आई। अब्बू ने बताया कि हम इन गर्मियों की छुट्टियों में रावलपिंडी जाने वाले हैं। ये सुनकर राबिया तो बहुत ही खुश हो गई। रेलगाड़ी का सफर राबिया को बहुत अच्छा लगता है। रेल में बैठते ही चमकती रोशनी में राबिया ने अपने कैमरे से खूबसूरत तस्वीर खींचना शुरू कर दिया। देखिए बच्चों, राबिया के हाथ में कितना अच्छा कैमरा है। पता है बच्चों, राबिया ने सफर के दौरान रीछ देखा। राबिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसने रीछ पहली बार जो देखा था। बच्चों, क्या आपने कभी रीछ देखा है? सफर करते करते दिन से रात हो गई। देखिए, रात का मंजर कितना खूबसूरत लग रहा है और साथ ही सबको भूख भी बहुत लग रही थी। लिहाजा घर की रोटी, सालन और सलाद खाते खाते सबने सफर का मजा लिया। रावलपिंडी शहर उन्हें बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी नई जगह भी घूमी और साथ ही बहुत सारे बाजार भी देखे। लेकिन एक बाजार जो कि राजा बाजार के नाम पर मशहूर है, वहां जाकर उन्होंने बहुत सारी खरीदारी की। चंद दिन घूमने फिरने के बाद उन्हें कराची वापस आना था। लिहाजा कराची वापसी के लिए उन्हें सामान बांधने के लिए रस्सी की जरूरत थी। लिहाजा अम्मी ने होटल के मैनेजर से फोन पर राब्ता किया और रस्सी मंगवाई और रेलवे स्टेशन की जानिब का रुख किया। जी तो मेरे नन्हे साथियों, आपने रे की कहानी के जरिए चंद नए रे से शुरू होने वाले अल्फाज सीखे हैं। तो आइए इन अल्फाज की एक बार दोहराई कर लेते हैं। रीच, रात, रोटी, रस्सी। अब वक्त है सवालात का। तो बताइए मेरे बच्चों कि कहानी में राबिया ने किस बाजार से खरीदारी की थी? शाबाश, राजा बाजार। अच्छा, तो अब ये बताइए कि राबिया ने अम्मी अब्बू के साथ कराची से रावलपिंडी का सफर कैसे तय किया? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, रेलगाड़ी में। अच्छा, तो ये बताइए बच्चों कि इस मंजर में रे से शुरू होने वाली कौन कौन सी चीजें आप देख रहे हैं? बेहतरीन, रात, रोटी और हाँ, राबिया बैठी है रेलगाड़ी में, है ना? जी तो साथियों, आपने रे की कहानी भी सुन ली और सवालात के बहुत अच्छे जवाबात भी दे दिए। तो चलिए, अब वक्त हुआ चाहता है रे की लिखाई सीखने का। तो चलें। रे लिखने के लिए अलिफ लिखें, सतर पर बिठाएं और दाएं से बाएं जानिब सतर से नीचे लेकर आइए।
یاد رہے بچوں، رے کی آدھی شکل نہیں ہوتی۔ جی میرے پیارے بچوں، سبق کے اختتام پر میرا آج کا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ سفر کریں، سفر کا خوب مزہ لیں۔ جو بھی کھانے پینے کے لیے ملے اسے بہت مزے سے کھائیں اور سفر سے لطف اندوز ہوں۔ جی ساتھیوں، آج کے پیغام کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ خوش و خرم رہیے اور ہنستے مسکراتے نئے نئے سبق سیکھتے رہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جلدی ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔